हेलो दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं चमत्कार और रहस्यों से भरा कैंची धाम, जहां जाने मात्र से ही संवर जाती है बिगड़ी तकदीर। ये ऐसी जगह है जहां पर अपना देश ही नहीं, विदेश से भी काफ़ी लोग की आस्था का केंद्र रहा है। मैं ऐसे ही आज एक कैंची धाम के बारे में विस्तृत में आपको कुछ जानकारी देने जा रहा हूँ। भारत में कई ऐसे पावन तीर्थ हैं जहाँ पर श्रद्धा एवं भक्ति के साथ जाने मात्र से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ऐसा ही एक पावन तीर्थ देवभूमि उत्तराखंड की वादियों में है, जिसे लोग कैंची धाम के नाम से जानते हैं। कैंची धाम में नीम करौली की ख्याति विश्व भर में है। बाबा के भक्तों का मानना है कि बाबा हनुमान जी के अवतार थे। नैनीताल से लगभग 65 किलोमीटर दूर कैंची धाम को लेकर मान्यता है कि यहाँ आने वाला व्यक्ति कभी भी खाली हाथ वापस नहीं लौटता। यहाँ पर मांगी गई मनौती पूर्णतः फलदायी होती है। यही कारण है कि देश विदेश से हजारों लोग यहाँ हनुमान जी का आशीर्वाद लेने आते हैं। श्री हनुमान जी के अवतार माने जाने वाले बाबा के इस पावन धाम पर पूरे साल श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन हर साल 15 जून को यहाँ एक विशाल मेले की और भंडारे का आयोजन होता है। यहाँ इस दिन इस पावन धाम में स्थापना दिवस मनाया जाता है। बाबा नीम करौली के इस आश्रम की स्थापना 1964 में हुई थी। बाबा 1961 में पहली बार यहाँ आए और उन्होंने अपने पुराने मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर यहाँ आश्रम बनाने का विचार किया। मान्यता है कि बाबा नीम करौली को हनुमान जी की उपासना से अनेक चमत्कारिक सिद्धियाँ प्राप्त हुई थीं। लोग उन्हें हनुमान जी का अवतार भी मानते थे। हालांकि ये आडंबरों से वो दूर रहते थे। ना तो उनके माथे पर तिलक होता था और ना ही गले में कंठी माला। एक आदमी की तरह जीवन जीने वाले बाबा अपना पैर भी किसी को नहीं छूने देते थे। यदि कोई छूने की कोशिश करता तो वह उसे श्री हनुमान जी के पैर छूने को कहते थे। बाबा के भक्तों में एक आम आदमी से लेकर अरबपति खरबपति तक शामिल हैं। बाबा के इस पावन धाम में होने वाले नित्य नए चमत्कारों को सुनकर दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पर खिंचे चले आते हैं। बाबा के भक्त और जाने माने लेखक रिचर्ड अल्बर्ट ने मिरेकल ऑफ लव नाम से बाबा के लिए पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में बाबा नीम करौली के चमत्कारों का विस्तार से वर्णन है। इनके अलावा हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स और फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग जैसे बड़े विदेशी हस्तियां बाबा के भक्त हैं और इन्होंने आकर इस आश्रम में काफ़ी टाइम बाबा के साथ बिताया भी, जिस टाइम पे बाबा थे। बाबा नीम करौली के इस पावन धाम को लेकर तमाम तरह के चमत्कार जुड़े हैं। जनश्रुतियों के अनुसार एक बार भंडारे के दौरान कैंची धाम में घी की कमी पड़ गई थी। बाबा जी के आदेश पर नीचे बहती नदी से जल भर कर लाया गया और उससे प्रसाद बना। वह जल घी में बदल गया। ऐसा ही एक बार और बाबा करौली महाराज ने अपने भक्त को गर्मी की तपती धूप में बचाने के लिए उसे बादल की छतरी बनाकर उसकी मंजिल तक उसको पहुंचा। ऐसे ना जाने कितने किस्से बाबा और उनके पावन धाम से जुड़े हुए हैं, जिन्हें सुनकर लोग यहाँ खिंचे चले आते हैं। बाबा नीम करौली को कैंची धाम बहुत प्रिय था। अक्सर गर्मियों में वे यहीं आकर रुकते थे। बाबा के भक्तों ने इस स्थान पर हनुमान का भव्य मंदिर बनवाया है। उस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के साथ साथ अन्य देवताओं की मूर्तियां भी हैं। यहाँ बाबा नीम करौली की भी एक भव्य मूर्ति स्थापित की गई है। बाबा नीम करौली महाराज के देश दुनिया में 108 आश्रम हैं। इन आश्रमों में सबसे बड़ा कैंची धाम तथा अमेरिका के न्यू मैक्सिको सिटी स्थित टाउन्स आश्रम है। तो इस तरह बाबा की ख्याति देश नहीं विदेशों में भी है और ये नीम करौली बाबा के बारे में काफ़ी लोग नहीं जानते। तो मैं इस ऑडियो वीडियो के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि उनके जो कैंची धाम है उधर जाकर आपको वो अनुभूति प्राप्त होगी। और वृंदावन में भी यदि आप जाते हैं तो परिक्रमा मार्ग में उनका आश्रम है, जहाँ पर उन्होंने समाधि ली हुई थी। और दिल्ली में भी उनका मंदिर है, जिसे जुगल किशोर बिरला जी ने बनवाया हुआ था। और ऐसे में आगे के अन्य वीडियो में आपको नीम करौली बाबा जी के बारे में और भी जानकारी लेकर आपको बताऊंगा। तो इसलिए हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि आपके पास जो भी हमारे नए वीडियो आते हैं तो वो आपको नोटिफिकेशन में मिलते रहेंगे और आप इनको देखते रहें और नई नई जानकारी प्राप्त करते रहें।
धन्यवाद। नमस्कार।